हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूपीएफ, यूनेस्को, यूनिसेफ, ब्रिक्स, सार्क, एशियान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ की स्थापना के मुख्य 3 रीज़न है। फर्स्ट वन, सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करना, सभी सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण सुरक्षा बनी रहे और सभी सदस्य देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। यूएनओ से पहले एक संस्था थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। यूएनओ ने लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया है, मींस लीग ऑफ नेशंस की जगह पे यूएनओ की स्थापना हुई है। हेयर आवर नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसको युद्ध का बच्चा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। और पेरिस संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसी समझौते के तहत लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ये जानना भी आवश्यक है कि लीग ऑफ नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो लीग ऑफ नेशंस का हेड क्वार्टर जिनेवा में है और जिनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और यूएनओ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएसए में, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है। 25 अप्रैल 1945 को 15 कंट्रीज़ एक जगह इकट्ठी होती हैं सैन फ्रांसिस्को में और इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक संस्था बनाएंगे और इस संस्था का नाम उन्होंने यूएनओ दिया। 25 जून 1945 में 50 देशों ने डिसाइड किया कि यूएनओ बनाया जाएगा। यूएनओ चार्टर कानून का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र का संविधान। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ने ऑपरेशन करना शुरू किया, मींस काम करना शुरू किया। इसलिए यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को ही मानी जाती है। हेयर द नेक्स्ट वन इज यूएनओ का हेड। यूएनओ के हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं और यूएनओ के हेड का जो पद है वो 5 साल के लिए होता है। तो कई बार करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ के करंट हेड कौन है, मतलब प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के करंट हेड कौन है। तो इनका नाम है एंटोनियो गुटरस और ये पुर्तगाली पॉलिटिशियन है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस यूएनओ की पैसे संबंधी सहायता कौन करता है। तो यूएनओ में 193 कंट्रीज़ हैं और ये अपनी मर्जी से यूएनओ को फंड डोनेट करती हैं, जिससे कि यूएनओ को फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस वित्तीय सहायता मिलती है। और नेक्स्ट वन आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। इससे मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि विच लैंग्वेज इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो इसके याद रखने के लिए एक ट्रिक है ACEFRS मीन्स ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है। A से अरेबिक, C चाइनीज़, E इंग्लिश, F फ्रेंच, R रशियन एंड लास्ट वन स्पेनिश। यूएनओ के 6 पार्ट्स हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनता है कि कौन सा यूएनओ का पार्ट नहीं है। जो आपने 6 पार्ट्स पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा कि कौन सा यूएनओ का पार्ट नहीं है। सो हेयर आवर नेक्स्ट स्लाइड। यूएनओ का फर्स्ट पार्ट है यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद एंड यूएन सेक्रेटरीट सचिवालय, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड 5th वन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 6th वन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप परिषद। ये ख़त्म हो चुकी है 1994 से, ये निष्क्रिय है। तो जो फर्स्ट 4 जो पार्ट हैं, मतलब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है।
तो ये आपको याद रखना ईजी है क्योंकि चारों का हेडक्वार्टर सिर्फ एक ही जगह पे है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड में है। देन यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल, ये तो ख़त्म हो चुकी है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।